कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद देव आचार्य द्वारा विरचित समय सार परमागम यह दिव्य ध्वनि का वह अंग है जिससे हमारे अनंत काल की मोह की बीमारी दूर होती है। अनंत जीव दुखी हो रहे हैं अनंत काल से और उसका एकमात्र कारण मोह है। ज्ञानी जनों को कैंसर और मोह में से एक को चुनना होगा तो वो कैंसर चुनेंगे, याद रखना। मोह अनंत भाव तड़पाता है, अनंत गुना तड़पाता है और कैंसर तो मुझे होता ही नहीं। तो हमको कैंसर बीमारी लगती है, मोह बीमारी ही नहीं लगती। समझेगा नहीं? तो कैसे भैया बढ़िया है? कैसे कौन से एंगल से बढ़िया बताओ? अच्छा घर है, गाड़ी बंगले, पैसे, मस्त, सब बढ़िया चल रहा है हमारा। मोह में बढ़िया भी है, बताओ। यही तो मोह की खासियत है। पता है वो अगर नाली में चला जाए ना वहाँ भी बढ़िया ही फील करता है वो। यही मोह की खासियत है। समझे क्या? वो जहाँ जाए वहाँ रमने को लगा देता है, चाहे गंदगी क्यों ना हो। अब गंदगी नहीं है शरीर, ये नाली नहीं है, इसमें नालियाँ नहीं है, 9 द्वार नालियाँ ही तो है। और नाले में रमने वाले कौन होते हैं? विचार करो। इसलिए ये मोह सबसे महारोग है। इस रोग को निवारण करने में सक्षम कोई है तो तीर्थंकर के वचन थे। ये केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जी के वचन, इस वचन से ही ऐसी निरूपणा होती थी कि भव्य जीवों के मोह का नाश होता था। और उन तीर्थंकर के विरह में जब ये पंचम काल कली काल आने वाला था तो इन भव्य जीवों को जो आएंगे, अभी भी पंचम काल में कुछ आएंगे, तो उनका उपकार कैसे होगा? समझ रहे? उनका मोह का नाश कैसे होगा? ऐसी भावना जिनके हृदय में आई, उन्होंने फिर इसको किसको, जो दिव्य ध्वनि से सुना था, ज्ञान में आया था, उस ज्ञान को परिभाषित करके समय सार आदि ग्रंथ की रचना हमारे लिए हुई। समझे? तो एक आचार्य कुंद कुंद की इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य मोह का नाश करवाना है। किसका? स्वयं का भी और हमारा। उद्देश्य क्लैरिटी कर लो पहले, द पर्पस। समझ रहे? मोह का नाश करना है। तो मोह मतलब क्या? एकदम सिंपल है। मोह को एक शब्द में बोले तो बोलो, खुद को भूलना। समझ? इतना ही मोह का अर्थ क्या है? स्वयं को भूलना ही मोह होता है। असम्यक दर्शन मतलब क्या? 7 तत्वों की श्रद्धा हो जाना, देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो जाना, है ना, जैन धर्म पर श्रद्धा हो जाना। ये शुद्ध थोड़ी, मैं कौन हूँ पता चलना, ये सम्यक दर्शन। मुझे मेरी समझ, मुझे मेरा श्रद्धान, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्व श्रद्धान हो गया, हमारा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? तू कौन है ये बता, वो नहीं मालूम, उसको सम्यक दर्शन नहीं बोलते बेटा। तुम 7 तत्व पूरे बोल सकते हो, तत्वासत्र बोल सकते हो, समय सारजी बोल सकते हो, तू कौन है ये बोल। तो अपनी पहचान होना मोह का नाश है, और अपने को भूलना ही मोह है और कुछ नहीं। इतना ही तो है, और क्या कठिन थोड़ी है। जिन शासन, जिन शासन जैसा सरल कुछ भी नहीं है। क्या कहा? अपने को भूलना सो मोह, और अपनी पहचान हो जाना वो क्या? वो सम्यक दर्शन। समझ रहे कि नहीं? तो आचार्य कुंद कुंद कह रहे कि अब मैं आपको क्या करूँगा? समय नाम की वस्तु समझाऊंगा जो केवली और शुद्ध केवली द्वारा कही गई थी, मैं उसको कहूँगा इस ग्रंथ में। तो समय नाम की वस्तु समझाने की जब वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो दूसरी गाथा में उन्होंने समय के 2 भेद कह दिए। समय को समझाते वक्त 2 समय, स्व समय और पर समय की चर्चा उन्होंने की। वो चर्चा पे हम आने वाले हैं। पहले हम समय को समझ ले। समझ रहे कि नहीं? तो समय को समझने के लिए
उस समय का परिचय कराने के लिए। सोचो, हमारे को हम बोलते भी है कि अब जैसे अभी हम बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हिंदी में यही कह देते पहले, अपना परिचय दो। या तो तुम देख लो पुरानी, अपना परिचय दो, समझ रहे कि नहीं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो हम तो क्या बोलते हैं, वही बायोडाटा के डिटेल्स है ना। तो वो कहते हैं तो सब झूठा है, तो मोही जीवों का है, समझ रहे कि नहीं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का अर्थ अपने बारे में बोलो, अपने बारे में। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो मैं हूँ, तो पता नहीं ना बेटा, तो कौन से रॉ मटेरियल को, ये जो जिसको तुम मैं बोल रहा है रॉ मटेरियल मिट्टी है, तुझे दिख नहीं रहा आंखों से, तेरे ज्ञान से दिख नहीं रहा तुझे, इसलिए तुझे बोल रहा है कि ये मैं हूँ, समझ रहे क्या नहीं। तो जिनवानी में ये जिनेंद्र भगवान ने, है ना, हमारे को अपना मैं के नाम पर क्या कहा कि हम सब कौन है, समय है। हम सब कौन है, समय। समय मतलब क्या, एक ऐसा पदार्थ, और पदार्थ शब्द याद रखना, समय नामक पदार्थ में हूँ, ठीक है। क्या कहा, समय नामक पदार्थ कहा, फिर वो पदार्थ कैसा है। तो सिर्फ नाम जान को थोड़ी फायदा होगा कि हम समय है, तो फिर अब समय है तो वो समय कैसा है, कैसा है बताओ। तो फिर पहला पॉइंट है कि वह उत्पाद व्यय द्रव्य वाला सत्ता है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाली सत्ता है, जिसके अंदर निरंतर उत्पाद होता है, निरंतर व्यय होता है और ध्रुवता बनी हुई रहती है, ऐसा वह समय है। बोलेंगे तो सभी में होता है, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल, समझ में होता है। तो फिर दूसरा पॉइंट आया क्या, कि वो तो सही है, लेकिन कैसा, बोलो, दर्शन ज्ञान वाली चैतन्यमय, समझ रहे क्या नहीं, वह पदार्थ है, मतलब उसके अंदर जो उत्पाद व्यय होगा वो काहे का होगा, चेतना का। समझेगा क्या कहा, चेतना का उत्पाद होगा, चेतना का व्यय होगा, समझ रहे। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपने बारे में, बिल्कुल सही है, समय भी सही है, लेकिन याद रखना जब भी कहो मेरे बारे में चर्चा चल रही है, समझ रहे कि नहीं। मैं आया काय को, काय के लिए आए हो आप यहाँ पर, याद रखना, हमेशा याद रखना, इसको कभी मत भूलना, मैं स्वयं को समझने के लिए आया हूँ। इस शास्त्र स्वाध्याय को, पुण्य संचय को नहीं आए हुए हम यहाँ पे सिर्फ खुद को पहचानने के लिए आए। सोचो मैं कितने काल हो गए खुद को नहीं जानता हूँ, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता मेरी जिंदगी में। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, और फिर मैं जब खुद के हित के लिए निकलता हूँ तो इस देह के हित में लग जाता हूँ, खुद का अहित कर देता हूँ। सोचो इससे बुरा और क्या हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं जिनवानी का ज्ञान बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं बताऊँ क्या का, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की पहचान, स्वयं की जानकारी, स्वयं का परिचय बढ़ाने को आया हूँ। बताओ, मतलब मेल मिलाप बढ़ाने आया हूँ मैं, किसके साथ, स्वयं के साथ। समझ रहे क्या नहीं, हम खुद से मिले ना, हम मतलब मिलो दो जन, थोड़ी देर मिल के जाओ, शादी करने के लिए दोनों थोड़ी देर बात करो, मेल मिलाप कराओ इनको, 2-3 बार मिलाओ इनको। तो हमें भी विवाह करना है अपने से, समझे कि उसको संवर कहते हैं। रविंद्र जी की भाषा में जब अपनी परिणति वरमाला डालती है गायक को, तो उसको संवरण, वर्ण किया उसने किसका, गायक का। तो मुझे विवाह करना है, मेरी परिणति को विवाह करना है, यानी मेरी श्रद्धा को उनकी परिणति, वो ना मैं करती रहती है, वो बोल रही है मुझे कोई तो भी दो। अच्छा, तो हमने दी उसकी शरीर ले, बोले तो अभी खत्म हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो विधवा हो जाओगी फिर से, इतने काल से विधवा होते आई हूँ, मुझे ऐसी दो जिससे मैं विधवा ना हो। तो फिर हमने उसको दिया, तो बोले बताओ तो सही वो कैसा है। तो ज्ञान बोलेगा ठीक है मैं तुझे बताता हूँ। तो ज्ञान को बोला तुझे कैसे पता। तो हमने जब जिनवानी में हम गए थे, जब हमने स्वाध्याय किया है ना, या अध्यात्म ग्रंथ पढ़े, तो मुझे उसका परिचय हुआ, तो मुझे उसका ज्ञान हुआ। अब क्या करूँगा मैं तुझे बताऊंगा तुझे किसको वरमाला डालनी है, कहाँ मैं पन स्थापन करना है, जिससे तू कभी विधवा नहीं होगी, समझेगा नहीं। तो अब उस समय का परिचय कराते हुए हमें कहा कि उत्पाद व्यय तो होता है, लेकिन चेतना का उत्पाद व्यय होता है, जिसके अंदर निरंतर चेतना उत्पन्न होती है और पुरानी चेतना जाती है। चेतना का उत्पाद, चेतना का व्यय, समझ में आया। ये तो सरल। अरे ये चेतना का उत्पाद व्यय बोलो पुद्गलों में नहीं होता, समझ में। देखो यहाँ पे कितने ऐसी चीजें हैं जिसमें चेतना का उत्पाद व्यय नहीं हो रहा, ये टेबल में नहीं हो रहा है,
ये बोर्ड में, ये दीवारों में, ये टेबल में, ये वॉच में, ये मोबाइल में, चेतना का उत्पाद व्यय हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्या हो गया? दूसरा पॉइंट रहे। ठीक है, तो किसी में हो रहा है? ये टेबल में नहीं, माइक में नहीं, तो ये बॉडी में। तुमने बताया था कल डेड बॉडी को हम दे रहे थे उपदेश, है ना, संबोधन। डेड बॉडी होने के पहले, मरने के पहले हम उसको दे रहे थे उद्बोधन। फिर ने देख लिया डेड बॉडी हो गई, मर गया, वो चला गया, तो हम दे रहे हैं उपदेश? नहीं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि चेतना को उत्पन्न करने वाला पदार्थ गायब हो गया। अब वहाँ पे चेतना हो ही नहीं रही, तो किसको उपदेश दे? अभी हम उपदेश किसको दे रहे? समझ में आ गया? अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो उपदेश ले रही है कि नहीं ले रही है? तो हम बोल रहे तो ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, तुम समझ रहे, हाँ चेतना है, सुन रही, ठीक है नहीं? अब हम कैसे पता चल रहा है आप सुन रहे कि सुन रहे? तो अब ऐसे ऐसे कर रहे ना, तो फिर वो चेतना ही है। जैसे उसमें चेतना समझा, हम भी चेतना समझे, हमने समझा क्या नहीं? तो जिसने चेतना का उत्पाद जो होता है वो समय है। समझ में? तीसरा पॉइंट क्या था बोलो? अनंत धर्म वाली अखंड द्रव्य है। समझ में? अनंत धर्मात्मक। भाभी बोल रहे थे धर्म मतलब वो विरुद्ध गुण वाले, वो भी चलेंगे हमारे, जिसमें विरुद्ध धर्म होते बहुत सारे और अनंत गुण होते हैं। समझ में? तो सिर्फ चेतना का ही उत्पाद व्यय नहीं होता, तो अनंत धर्मों का, अनंत गुणों का उत्पाद व्यय होता है उसके अंदर। समझ ना तुम बात? ऐसा नहीं है किसी चेतना ही वो अकेली। चेतना हमारा विशेष गुण है, ओनली गुण नहीं है। चेतना में भी दो गुण है, दर्शन और ज्ञान। समझ रहे कि नहीं? इसलिए चेतना एक इतना ही गुण नहीं हमारा, ऐसे अनंत गुण है, मतलब ठस भरा हुआ है, कंप्लीट है, फुल है। समझे कि नहीं? ये बात याद रखना। इसका तीसरा विशेषण बताया उसका कि वह अनंत धर्मात्मक अखंड, और वो भी याद रखना भरा हुआ है लेकिन खंड खंड नहीं है। मतलब याद रखना 10 चीज मिलकर एक बनी हो, ऐसे सैंडविच किया हुआ पदार्थ नहीं, वो सब मिक्स्ड है उसके अंदर ऑटोमेटिक। बोलो क्या बोलते हैं? इनबिल्ट भी हो सकते हैं, और जिसको तादाद में हम कहते हैं। ऐसे अलग थे और फिर मिले हो, ऐसा नहीं। ऐसा प्रवचन साजी पढ़ते पढ़ते हमने बताया था, गुण ऐसे पूरे मिल गए हो, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग पूरा मिलाकर के अखंड कह रहे ना, खंड खंड नहीं वहां पर कि जिसके डिवाइड हो जाए पार्ट्स, अखंड है वो। ठीक। चौथा अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय से, मतलब उसके अंदर इतने गुण हैं कि पहला क्या दूसरा क्या, कुछ नहीं, सब एक साथ गुण है उसके, इतने सब एक साथ, लेकिन उन सब गुणों की क्रम से पर्याय निकलती रहती है। समझ में आया कि नहीं? वही पर्याय की बात बोलते बोलते भैया को बोल रहा था मैं, तो पूछ रहे थे कि सिद्ध भगवान की भी नई नई पर्याय निकलती क्या? तो हमने क्या कहा, अब सिद्ध भगवान बोल रहे ना, जीव नामक पदार्थ देखो, तो पदार्थ का एक नेचर है क्या, वो हर मोमेंट पर रिफ्रेश होता है। अब बोलते मोबाइल को भी चेक कर देना, अच्छा मोबाइल कैसे, जिसका रिफ्रेश रेट हाई हो। रिफ्रेश रेट समझे क्या? स्क्रीन नई स्क्रीन लाते जो जल्दी तुरंत रिफ्रेश रेट सुना है, तो वस्तु भी हर समय रिफ्रेश होती रहती, कोई भी वस्तु लो, जीव भी, मैं भी, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी रिफ्रेश होगा हर समय, नया केवल ज्ञान। वस्तु का अपना स्वभाव निकलने में कोई एनर्जी तो बाहर से लगती नहीं, तो हर समय निकालता है वो अपना केवल ज्ञान भी। समझे? ज्ञान निकालता है, केवल ज्ञान निकाले, वो फर्क नहीं पड़ता ज्ञान निकालो या केवल ज्ञान निकालो, हर समय रिफ्रेश होती रहती है हर वस्तु। यही तो खासियत है, सुंदरता है वस्तु की, क्या कहे हम, हर एक पदार्थ इतना सुंदर है, हर समय रिफ्रेश हो रहा है, बताओ, यही उसकी क्रमवर्ती पर्याय है। समझ में? हम कौन है? नो योर सेल्फ। समझ रहे? चौथा हो गया। पांचवा, स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एकाकार, मतलब बताया था कल हमने, लाल को जानता है, फिर पीले को, फिर काले को, फिर नीले को, फिर गोल को, फिर चौकोन को, फिर त्रिकोण को। समझ रहे? बोलो, फिर गर्म को, ठंडे को, इतने सबको जानते हुए बोलो एक रूप ही है। समझे क्या? इतने सबको जानते हुए अलग अलग नहीं होते। समझ लो हमने जीव को जाना, पुद्गल को, धर्म धर्माकाश काल को जाना, तो भी सेम। लोक को अलोक को जाना, समझ में, तो भी सेम। पुद्गलों के अलग अलग आकार देखे हमने, समझे कि नहीं, घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे, आदि 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 50-60 चीजें देख ली, तब भी एक रूप रहता क्या नहीं वो?
समझे कि नहीं? सुपर प्रकाशक है, उसमें पर भी प्रकाश, उसके हर समय एक पर्याय निकलती है, इसको किरण बोलते हैं, ज्ञान की किरण, ज्ञान के पर्याय। उसमें जो बाहर है वो भी झलकता है और ज्ञान भी झलकता है, ऐसी पर्याय जबरदस्त उसकी, मतलब एक ही पर्याय में दोनों झलक जाते हैं। कैसे? तुम देखते किधर हो, जैसे आईने में दोनों चीज झलक रही है, आईना भी और बाहर की चीज भी। ज्ञान की किरण भी ऐसी ही है, हर समय दोनों को झलकाती है, और वो इतने अलग अलग पदार्थों के आकार बनाते हुए भी एक ही आकार रहता है उसका, क्या गजब का है। समझ रहे? ऐसी सुपर प्रकाशक शक्ति है उसकी, और फिर भी एक रूप है। ये वापस मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? अंदर घुसे हमारे, हमारा अपना स्वरूप, वो तो मेरे से परिचय नहीं है। तो हम हमारे बारे में एकदम डिटेल में जाने, समझे क्या नहीं? मतलब क्या, हम श्रद्धा उनको बोल रहे कि अहम पन स्थापन कर, तो बोले किसमें? अब कुछ डिटेल ही नहीं पता, तो अहम पन स्थापन किसमें होगा? अब आपको बताओ, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। मैं आपको 3 गुण अभी समझा देता हूँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र को। देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, एक अलग कार्य चल रहा है, जिसका देखो रिवीजन चलता नहीं है, जो अखंड रूप से चलता है। ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है कि नहीं? ये वाला चल रहा है, ठीक। अब नए नए जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, उसमें एक नए नए विषय लेने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ रहे? वो जानने का कार्य। और मैं विशाल हूँ, ये वाला अखंड रूप से अखंड चल रहा है, वो श्रद्धा गुण का कार्य। एक अभी जो सिखाया जा रहा है उस विषय को ग्रहण करने वाला ज्ञान गुण का कार्य। अब इस सिखाने में एक आधी चीज अच्छी लग जाए तो उसमें थोड़ी देर रुकाव आता है, और तब तक अगला शब्द स्किप हो जाता है हमारे से। या घर की कोई चीज याद आ गई, वहां पर थोड़ी देर रम जाते हैं हम। तो रमने का एक तीसरा कार्य है, समझा क्या? 3 कार्य दिख रहे हैं आपको? मैंने जो दिखाया वो 3 कार्य अगर दिख रहे होंगे तो देखो, नहीं दिखे, नहीं दिखे 3। एक तो अहम, अहम वाला अखंड, एक नया नया ज्ञान विषय ले रहा है वो, और देखो रमता भी है। जैसे मोबाइल में हम बोलते भी, स्टेटस देखते थे, अरे अरे रोटी चल गई, है ना? बात तो क्या हो गया था, उधर रम गए थे। तो रमना समझते हैं कि नहीं? तो रमने वाला भी काम है। तो ये 3 काम बताइए, 3 काम किस में चलते बताओ? समझे? अहम वाला, नए नए विषय ग्रहण करने वाला, रमने वाला, ये काम ही 3 गुण के। तो ये 3 बताए, तो देखो ये रहते हुए भी एक टिकाए रखना खुद के अस्तित्व को, पूरे गुणों को, वो काम नहीं चल रहा। जैसे अनंत काम चल रहे हैं उसके अंदर, हमको पता नहीं, हमारा ज्ञान इतना सक्षम नहीं है इस सबको ग्रहण करने वाला। समझा क्या? इतने सब काम होते रहते, वही आत्मा है, वही चेतन है, वही समय है। समझे क्या? अब क्लियर हो गया कुछ? ठीक है। तो ये उसके कुछ कार्य बताए हमने। तो स्वपर प्रकाशक भी हर समय किसको न किसको नया विषय, सोचो अहम पना वाला कार्य अखंड, वो तो बाय डिफॉल्ट चलते रहता है। और नया नया विषय रोज दिन भर में हम करते क्या है? मोबाइल हुआ नहीं तो टेलीविजन नहीं हुआ तो गप्पे नहीं हुआ तो, है ना, न्यूज़पेपर नहीं तो फिर व्यापार नहीं तो रसोई, ज्ञान को लगा ही रहे ना कहीं ना कहीं। और कोई भी कार्य में बोर हो रहा मतलब क्या होता है? वहाँ पे रम नहीं रहे, और नई जगह रमने की ढूंढ रहे हम। तो चारित्र गुण दिख रहा क्या आपको? ये दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ये प्रैक्टिकल वाले बता रहा हूँ मैं आपको। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो हमने अभी तो वो सुने हुए, कौन से? थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल वाला देखो, समझ में आएगा? और फिर इन तीनों गुणों को समेटना भीतर में, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ये तीनों गुणों को समेटना। तो अहम पना किधर? इधर ध्रुव सत्ता दिख गए हमारे को, ज्ञान से देखिए हमने। इधर जितने देह क्या कर, उतने देह क्या कर, मैं हूँ, अनंत गुणों से लिया हुआ राजा, जीव राजा। तो उसको देख लेना, उसमें अहम पना बने रहना। बार बार रहना, जब भी कोई दूसरा दिख रहा है तो देखने वाला दिखे, दिखने वाला गायब हो जाए, गौणता मुख्यता आ गई हमारे को। तो फिर वो बार बार लक्ष्य भी हो रहा है, उसका अनुभव भी हो रहा है, और उसमें रमते भी आ रहा है। कितना अच्छा लगता है जब स्वयं को जानते रहते हैं। तो ये हो गया रत्नत्रय, ये है मोक्ष मार्ग। समझा? कुछ समझा? प्रैक्टिकल वाला, एकदम आनंदित, गजब का, क्या कहे हम। तो ये उसके स्वपर प्रकाशक की शक्ति भी बता दी, उसके 3 गुण भी बता दिए। ठीक है, आगे। अपने असाधारण चैतन्य भाव के सद्भाव के कारण और परद्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण परद्रव्य से भिन्न है। क्या? देखो, उसके अंदर चेतना चलती है तो उसका क्या हो गया? असाधारण भाव। और पुद्गलों के असाधारण भाव कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण। इसके लिए दोनों अपने असाधारण भावों को लिए हुए रहते हैं। ये बोलता मैं मेरी चेतना को नहीं छोड़ूंगा, वो बोला मेरे स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों एक जगह पर रहेंगे भी ना तो भी अलग अलग रहेंगे।
क्या समझा? मान के चलो एक सज्जन है एक दुर्जन है। सज्जन बोला मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ूंगा, दुर्जन बोला मैं अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ूंगा, तो साथ में रह के क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोनों को भी। सज्जन दुर्जन नहीं होगा, दुर्जन सज्जन नहीं होगा। लॉजिक समझा क्या? कोई जो पंडित जी ने एग्जाम्पल दी, शराब पीने वाला है और नहीं पीने वाला है। तो नहीं पीने वाला बोला भैया मेरे बचपन के संस्कार, हमने पीते छूते भी नहीं, हम देखते भी नहीं। वो तैयार नहीं, वो बोला तो छोड़ दे, बोले हम नहीं छोड़ते, हमारे घर वाले पीते हम साथ में पीते बेटे पापा के साथ, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं। समझ रहे? तो दोनों का एक दूसरे पे असर नहीं हो रहा। वैसे ही जीव और पुद्गल एक साथ रहते, तो जीव अपने चेतनत्व को छोड़ने को तैयार नहीं और पुद्गल अपना स्पर्श रस गंध वर्ण को छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए एक जगह पे भी रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्या मिक्स हो जाएंगे बोलकर, अलग अलग ही रहेंगे, ये कहा गया है। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ रहे? क्या लिखा? पढ़ो छठा पॉइंट। अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव के कारण मैंने बाद में ले लिया, पहले ले लिया। और परद्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण, परद्रव्य से भिन्न हो क्या? परद्रव्यों के विशेष गुण कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, गान हेतुत्व, समझे? और दूसरा रहेगा परिणमन हेतुत्व के अभाव रखने से वो अपनी एंटिटी बनाए रखता है। समझे कि नहीं? वो देखो फिर वो ट्रैवल कैसे करता था, देखो हम कहीं ना कहीं से आएंगे नहीं, इधर माँ के गर्भ में औरंगाबाद के, समझ रहे? एक माता के गर्भ में आए ना ट्रैवल करके, तो वहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ेगा नहीं, वहाँ के प्रदेश छोड़ेगा नहीं। वहाँ पे चिपक जाते थे ना उन पुद्गलों से, तो वहाँ से निकलते कैसे थे? तो यहाँ पर भी चिपके हुए नहीं है, अलग ही है, अभी भी अलिप्त है, अलिप्त, तो सुनने के लिए वैसे ही है। क्लियर? देखो परद्रव्य से एक क्षेत्रावगाह रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होने के कारण टंकोत्कीर्ण स्वभावी है। मतलब अब यहाँ पे उसी का ही अंश ये बताया, मिलता नहीं है तो क्या होगा? फिर जब वो मिलेगा ही नहीं तो खत्म होगा कैसे, ये बताओ? तो किसी से मिलता नहीं है, किसी से ही मिलता नहीं है, इसलिए क्या? टंकोत्कीर्ण है, यानी क्या? हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। समझ में आया? ये विशेषण हमने कल भी कहे थे और एक बार फिर से रिवाइज किए, बहुत समय डाला उसके लिए, कारण क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है समझना, बाकी सब उसके उपाय है इसको समझने के। अभी ये पॉइंट्स मत याद रखना, अपने को देखने की कोशिश करना है के माध्यमों से। समझ में आ रहा है? देखो अब वो नीचे का पैराग्राफ है उसके, वो पढ़ रहा हूँ। यहाँ समय शब्द का अर्थ परद्रव्यों और उनके गुण पर्यायों से अत्यंत भिन्न, देखो परद्रव्यों और उनके गुण पर्यायों से अत्यंत भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभावी उत्पाद व्यय व द्रव्य से सहित गुण पर्यायवान सुपर प्रकाशक अनंत धर्मात्मक टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य है। क्लियर हुआ? भूलोगे तो नहीं आप कुछ भूले तो नहीं है, ये भूल जाते हैं भैया। बैंक अकाउंट नंबर बोलो बोला प्रीतम भैया, याद है कैसे बोलो? आपका पैन कार्ड नंबर भैया बोला आकाश भैया, याद है कि नहीं? तो सोचो कितने फालतू चीज़ों याद है हमारा बुरा मत लगने देना। परमानेंट अकाउंट बताओ पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट। अरे वाह वाह वाह, हाँ वो याद है परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये 7 नंबर नहीं याद हमारे को, वो तो 10 डिजिट वाला होता है ना कुछ तो भी, ये 7 डिजिट है हमारे को, याद ही नहीं लगा। अब जब किसको परमानेंट अकाउंट लग रहा है ना, ये लग रहा है नहीं परमानेंट अकाउंट, समझ रहे हैं? तो याद करना जरूरी इसको, ये सब ये जो है ना कभी भूलने जैसा नहीं है। वो कि पूरी दुनिया भूल जाओ, तुम कहाँ जन्मे थे उनको भूल जाओ, खुद तुम्हारे जन्मदाता उनको भी भूल जाओ, समझे कि नहीं? सबको भूल जाओ, ये याद रखो क्योंकि ये है रियलिटी। वो तो काल्पनिक है, वो कल्पना से है, वो माता पिता नहीं, सच्चे बोल रहा हूँ, कल्पना के है, कोई जन्मा ही नहीं हो आज तक विश्व में, क्या के माता पिता तो झूठे। मैं आपको तो क्या बताऊँ, मैं एक दिन बताऊँगा आपको कि हम कितने दूर आ गए हैं, है ना? तो दूर आ गए, कोई रिश्ते नाते नहीं होते भैया,
तो झूठे झूठे चल रहा है, सब चल ही रहा है और बढ़ते जा रहा है झूठ। तो बढ़ रहा झूठ क्या बताया, उसी पंचम काल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इतनी सब चीज़ें बताई। अब मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ को स्किप कर रहा हूँ जो हम कर लेंगे, ठीक है, मेरे को आगे का पैराग्राफ समझाना है। ठीक है, हम पेज नंबर 2 पर 31 पर ही दूसरे पैराग्राफ से हम प्रारंभ करेंगे। पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। देखो बुद्ध गजब की चर्चा आएगी, ध्यान से सुनना। अब तीर्थंकर चले गए, है ना, 2500 वर्ष भगवान महावीर का निर्वाण के बाद 2550 वर्ष हो गए, 52 है ना, जो भी होंगे। तो क्या हो गया, उसके बाद 400-500 साल के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद 400 साल, 300 से 500 साल के बीच में क्या हो गया, लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको गोल्डन एरा ऑफ फिलोसॉफी बोलते हैं। तो लोगों ने सोचना चालू किया कि ये विश्व क्या है, मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, मुझे वो कैसे प्राप्त होगा, मैं कौन हूँ, ऐसा विचार करने लगे। देखो उसका कारण क्या कहा, एक तो मन तो सबके पास था ही, मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं। तीर्थंकर का विरह हो चुका था, साक्षात केवल यानी तो नहीं थे वो टाइम पे, है ना, यानी कि मतलब भगवान महावीर के निर्माण के बाद। और फिर सब ने सोचना प्रारंभ किया कि क्या है रियलिटी, क्या विश्व की रियलिटी, क्या विश्व की रियलिटी, क्या मैं कौन, है ना, कौन किसका काम अच्छा कर सकता, बुरा कर सकता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सत्य को खोजना, किसमें, ज्ञान में, विचारों से। इसी को, इस खोज को ही फिलोसॉफी वर्ड है। क्या कहा, फिलोसोफी, फिलोस मतलब ज्ञान, सोफी मतलब प्रेम। जिन्हें ज्ञान से प्रेम हो उनको कहते हैं फिलोसोफर। अब उनको क्या चाहिए था, उनको क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि मैं जन्म ले लिया, मैंने मनुष्य की, मतलब मनुष्य के पेट में से मैं बाहर तो निकल गया, अब मेरे पास हाथ पैर वो तो है, ये तो समझ रहा हूँ उनको कि देखो गर्भ में से निकलता है वो, है ना, माँ के पेट में से निकलता है, फिर वो मनुष्य बनता है ना, मनुष्य बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर बढ़कर ऐसा मेरा शरीर बन गया युवा वाला। अब मैंने करने का क्या, अब पता है तुम्हारे 99.999 लगाते जाओ। इतने सब लोग क्या करते पता है क्या, बोलो वो क्या कर रहा है, समझे, वो भेड़ चाल, उनको पता नहीं होता क्या करते, सब क्या कर रहे हैं, सो मैं करूंगा। ये दुनिया देखो जिन्वानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूं मैं। लेकिन जो प्रश्न उठाते हैं कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, समझ में क्या, वो होते फिलोसोफर। तो ऐसी फिलोसॉफी डेवलप हुई कहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा, फिर ग्रीक में, ग्रीक के फिलोसोफर भी बहुत होते, अरिस्टोटल है ना, वो सब, और वो सब उसके कौन वो, तो वो सब, ये सब फिलोसॉफर्स डेवलप हुए। इन्होंने क्या करी, थ्योरी निकाली, फिर उन्होंने सोच सोच के कंक्लूजन निकाले, तो सबकी थ्योरी निकली, फिलोसॉफीज बोलते हैं इसको, जो उन्होंने सोच के निकाला। तो अब वो सब इतना बहुत बड़े चैप्टर में आपको कितना बताऊंगा, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो स्वयं के प्रति भी सोचना प्रारंभ किया था उन्होंने, उन लोगों ने, समझ रहे, उन्होंने फिलोसॉफर्स ने। और उन फिलोसॉफर्स में से भारत के जो फिलोसॉफर्स है उनकी टोटल 9 टोटल ब्रांचेस है, 8 इन होंगे, 8 दर्शन कहते हैं उनको, वो फिलोसॉफीज को हिंदी में दर्शन कहते हैं, समझ में आएगा, 8 दर्शन, अष्ट दर्शन, हाँ वही दार्शनिक, वो जो फिलोसोफर को हिंदी में बोले दार्शनिक, और उन्होंने जो फिलोसॉफी निकाली वो थी दर्शन, समझ में। अब क्या हुआ, अब खुद के बारे में जब सोचना चालू किया उन्होंने, सबने, वो फिलोसॉफी ने, वो 8 दर्शन, 8 मत भी बोलते हैं उसको, उन्होंने खुद के बारे में सोचना चालू किया कि मैं कौन हूँ। अब देखो दिक्कत क्या है, सुनना बेटा, अब इन सबके पास क्या था, मनुष्य शरीर था, इंद्रिया थी, मन था, इतना ही था बराबर। अभी सोचेंगे तो कितना सोचेंगे, इंद्रियों के रेंज का और मन के रेंज का, है या नहीं, क्लियर हुआ। तो ये मन और इंद्रियों के रेंज से सर्च कर रहे थे कि अंदर कौन है। तो क्या हो बताया गया, बहुत लोगों ने जेन्युइन एफर्ट किए, सच बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं, वो सब अच्छे लोग थे, क्योंकि देखो वो टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, और ये तो चकाचौंध भी नहीं थी, मॉल थिएटर वगैरह फालतू के काम,
प्योर काम था वो टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ प्योर टाइम था वो। तो वो टाइम पे सोचने पे, आंसर निकालने पे बहुत कीन थे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं के बारे में सोचते सोचते किसी ने क्या निकाला आपको वो बताता हूँ। किसी ने कहा कि देखो ये शरीर छूटता है और आत्मा अमर रहती है। तो आत्मा हमेशा अमर रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं होता, ये बॉडी के लेवल पर चेंज होते रहता है। किसी ने ये कहा। किसी ने क्या कहा, नहीं नहीं उसके अंदर भी तो चेंज होते हैं, हर समय नया नया चेंज होता है। तो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होने वाली है। क्या कहा, समझे क्या? अब ऐसे ऐसे लोगों के मत आने लगे। अब इन मतों का ही दृष्टांत है, क्या पता है आपको क्या दृष्टांत है, बोलो बता। अब आत्मा के बारे में कैसा है, जो भी जान रहा क्या यूज कर रहा है, इंद्रिय और मन को, समझ में वो यूज कर रहे हैं उसको, और वो अंदर की चीज समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इन्होंने जो जो कंक्लूजन निकाले वो सही नहीं थे। क्यों? क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, देखा नहीं था उन्होंने। तो जो देखते नहीं उनको क्या बोलते हैं, अंधे। और अंधों का ही एक स्टोरी फेमस हुई वाली है, वो हाथी वाली, आए ध्यान में, क्योंकि सब अंधे थे। वे अंधे हाथ लगा रहे हैं वो पूंछ को, तो झाड़ू जैसा है हाथी, खंबे जैसा है ना, तो पाइप जैसा है ना, पंखे जैसा है ना, आदि आदि, पत्थर जैसा है, दीवार जैसा, हाँ दीवार जैसा। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये अंदाजे टोले मार रहे थे, क्योंकि इनके पास आंखें नहीं थी। और देख किसको रहे थे, एक ही अंग को। अभी तो आऊंगा उस पर मैं, आप समझेंगे नहीं। और जो छू गया, जो पार्ट छू गया वैसा देख रहे थे, तो अंदर गए, जो पार्ट दिख गया उसको देखकर बोल रहे थे। एक क्या बोल रहे थे, ध्रुव है, एक कह रहा था नहीं अस्थिर है, समझे कि नहीं। तो सब अपने अपने अंदाजे टोले मार रहे थे। अब जैनियों की क्या बात थी ये बताओ, जैनियों की हालत क्या थी। अब जैनियों की बात याद रखना, तो सच्चा कौन बोलेगा इसमें से, सच कौन बोल रहा है, तो जो पूरा देखेगा पूरे हाथी को। तो पूरे हाथी को देखने के लिए क्या चाहिए आपको पास, इंद्रिय और मन का ज्ञान नहीं, क्योंकि इसके रेंज तो इंद्रिय मन की रेंज ही छोटी है। तो आपके पास इंद्रिय मन के रेंज के बियॉन्ड कोई ज्ञान चाहिए, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसकी रेंज अनलिमिटेड हो। तो उसमें से उस जिसके पास ऐसा ज्ञान था इंद्रिय और मन के बियॉन्ड रेंज वाला, वो थे केवल ज्ञानी। उन्होंने अंदर की चीज देख ली थी और पूरा बताया उन्होंने कि अंदर कैसा वस्तु है आत्मा। तो उन्होंने ये 7 पॉइंट दिए हैं, समझे क्या? ये प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने देखकर ये 7 पॉइंट दिए। अब और जो अल्प ज्ञानी थे उन्होंने कौन से 7 पॉइंट निकाले, वो समझाओ मैं आपको अभी। समझे क्या कुछ कहा? पूरी वस्तु देखकर बोला गया है ये जो पॉइंट आए वाले हैं, और बाकी सब लोगों ने अंदाजे टोले मारे हैं। अंधे थे बेचारे, उनकी गलती क्यों, क्योंकि अल्पज्ञानी थे वे। इसलिए अब अल्पज्ञ के वचन स्वीकारते नहीं, जिन शासन में सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी है, केवलियों की वाणी है, जिन वाणी। यहाँ पे अल्पज्ञ के वचन स्वीकार नहीं जाते। मैं आपको क्या बताऊं, आचार्य कुंद बोलते ये मेरे वचन है, हम इसको अस्वीकार कर देते, मैं क्रॉस मार देते इसके ऊपर। याद रखना मेरी बात, मैं खुद बोल रहा हूं आपको। मैं आचार्य कुंद के भी शब्दों को क्रॉस कर देता। क्यों? क्योंकि आप अल्पज्ञानी, आपने थोड़ी दिखी आत्मा, आपके वो शब्दों पे भी विश्वास नहीं करूंगा। आपको कहाँ दिखी? आपका ज्ञान अल्पज्ञ ज्ञान, स्वयं ज्ञान, उस आत्मा को देखा ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा कि आप सच बोल रहे हो उसके बारे में? कोई प्रमाणिकता है? आपको अनुभव हुआ, वो आपका अनुभव है। आपने पूरी वस्तु देखी क्या, ये बताओ पहले। बोले हमने भी देखी, तो हम आपका नहीं सुनेंगे। तो हम बोले हमने नहीं देखी, लेकिन केवल ज्ञानियों ने देखी और उन्होंने बोला था, हाँ फिर ठीक है। समझ में आया क्या बोला? ये क्या वचन है? सर्वज्ञ के, सर्वज्ञ का क्या बोलो, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के। प्रत्यक्ष मतलब जो परोक्ष नहीं जानते, प्रत्यक्ष जानते 6 द्रव्यों को, और सर्वज्ञ को, सबको जानते हैं। उन्होंने पूरे विश्व को जानकर, आत्मा के भी पूरे अंश को जानकर जो कहा है वो ये जिन शासन में है। समझा क्या? तो वहां जब परंपरा चालू नहीं थी क्या व्याकरण, कहाँ पर? कुंद आचार्य तक ना ठीक। तो वो तो आज में तो ये तो बोलो अजैनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये जितनी मैंने फिलोसोफर बात करे वो अजैनों की। तो जैनों की दशा क्या थी कि जैनों के पास जिनवाणी थी और आचार्य गणधर थे। तो उनसे पूछ ले रहे थे वे कि अंदर का वस्तु कैसी है। तो उन्होंने सबने सुनी थी केवल ज्ञानियों से कि वो कैसी है, बोलो उत्पाद द्रव्यात्मक है।
वह चैतन्य वाली है, समझ रहे? वो गुण पर्याय वाली है ना, अनंत गुण वाली, अनंत प्रदेश वाली, समझ रहे? असंख्यात प्रदेश वाली। ऐसे उनके पास वचन थे, कहाँ पे? साक्षात लिखे, साक्षात ज्ञान में, और वचनों से भी बोल रहे थे वे लोग। समझ में आया क्या? तो ऐसे उनके पास, ऐसे जैनियों के पास ओरिजिनल वस्तु थी और आज भी है। और फिर वो जो लोग, अब याद रखना, वो जो लोग थे जिन्होंने अंदाज लगाए थे, उनके मत बन गए। उनके मत मतलब आज जितने आपको धर्म दिख रहे हैं भारत भर में या देश भर में, विदेशों में, वो सब उन लोगों के मत है। किनके? वो अंधे लोगों के। कुछ गहरी बात बोल रहा हूँ, लॉजिक समझो। उनको जो दिख गया उस पे से उन्होंने फिलोसॉफी मांडी, और फिलोसॉफी के आधार पर धर्म जातीय बनी उनकी। मैं लॉजिक दे दूंगा आपको। और ये तो क्या हुआ, मेरे को वो अभ्यास करने को मौका मिल गया ना वो डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, तो मुझे समझ में आया ये सब। ये तो महाराज जी के समय से चल रहा था ना। हाँ बराबर, बिल्कुल। तभी तो फिर वो ग्रीक वगैरह इधर से चले गए ना लोग। मैं भी ये भी सोचा कि जब भारत एकमात्र देश था, फिर क्या हो गया, महाराज वगैरह के टाइम पे कुछ बिखरे, भारत से बाहर गए खोजने को, तो कुछ अलग अलग प्रांतों में चले गए। तो फिर ग्रीक वगैरह ये सब बने ना, वो उधर चले गए थे खोजने को अलग अलग जगह पर, समझ में? तो इसलिए फिलोसफी जब बनी तो उनकी भी बनी, बाहर के लोगों की भी। सर्वज्ञ होने से यहाँ पे भारत में, समझा क्या कुछ? तो उन्होंने भी फिलोसफी खोजी। यार ना, थिंकर जबरदस्त थे वो, लेकिन उनके पास सर्वज्ञ नहीं थे, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले कोई नहीं था उनके पास। थिंकिंग एक नंबर किया था, वो अपने से प्योर जीव थे वो। क्यों ना किया? वो सत्य को बहुत खोजना चाह रहे थे, पूरी जीवन लगा दिया उन्होंने। उसको तो मार दिया गया, किसको बोला? अरिस्टोटल के गुरु अरस्तु को मारा। हाँ, अरिस्टोटल को मारा, प्लूटो को भी मारा शायद बाद में, है ना? मार दिया क्योंकि वो रियलिटी बोल रहे थे। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हुई, फिर उन्होंने जब वो बताया। अब फिलोसफी में क्या, अब मैं नहीं बोल सकता, मेरे पास समय नहीं है, पर मार दिया गया फिलोसोफर्स को, तैयार रखना, क्योंकि वो रियलिटी तक खोज के लेकर लोगों तक रियलिटी पहुंचा रहे थे। और क्या किया लोगों ने, झूठे फिलोसफीज रखकर बनाकर लोगों को लूटना, ऐंठना और बेवकूफ़ बनाने के धंधे चालू कर दिए थे, जो आज भी चल रहे हैं। आज जो जैन धर्म में भी आ गया है आजकल, दिख रहा है हमारे को। अब इसमें से हम अगर कुछ रियलिटी बोले तो याद रखना, सोनगढ़ी वो अब इसमें हटाबाज में मार डाल सकते हैं, टोडरमल जी को भी मार डाला गया है। क्योंकि रियलिटी बोलने वालों को वही कोई शय नहीं मिलती कहीं पे। रियलिटी के सभी दुश्मन रहते हैं, क्योंकि बाजारीकरण चल रहा है ना। लूटने कैसे मिलेगा लोगों को, सत्य बोलेंगे तो। समझ में आया क्या क्या बोला हमने? फिलोसॉफी समझी आपको? अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको बताऊंगा लॉजिक। यहाँ पर दिया हुआ है वो, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो वो जो पैराग्राफ है, सेकंड वाला पैराग्राफ, देखो यहाँ जो जीव द्रव्य के विशेषण दिए गए हैं, उनसे जैन दर्शन में मान्य जीव का स्वरूप स्पष्ट होता है और अन्य कथित मान्यताओं का निराकरण भी होता है। देखा, अन्य कथित मान्यताओं का, कथित मान्यता मतलब देखो, अभी मान्यता मतलब क्या है? दर्शन को ही मान्यता भी कहते हैं, और दर्शन को ही धर्म भी कह देते हैं, समझ में? मत भी कहते हैं, मतलब बिलीफ, द वे ऑफ बिलीफ, समझ में? बताऊंगा कभी, लूंगा इसके ऊपर विषय, बहुत अच्छा विषय है ये भी, पूरा हिस्ट्री बताने का भाव है मेरा। कैसे फिलोसफी डेवलप हुई, कैसे धर्म प्रांत बनाए, पंथ बने कैसे, एक सारे मतलब हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, क्या सोच के बना था हिंदू धर्म, लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, पर समझना। अब देखो, जब कहा पहला पॉइंट कि आत्मा उत्पाद व ध्रुव सहित है, तो क्या निषेध किया गया? इस विशेषण से आत्मा की सत्ता न मानने वाले नास्तिकों का निषेध कर दिया गया। बस इतना ही सुनो पहले तो बोलेंगे कौन है ऐसे नास्तिक, बोलो बोला, याद है किसी को? आत्मा को नहीं मानने वाले बौद्ध नहीं, चारवाक, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। जैन, चारवाक, बौद्ध, इनको वो लोग कौन, ये जो बाकी के मत वाले हैं, जो हिंदू मान्यता वाले, जो सबका आधार का है वो है वेद, तो वेद को नहीं मानते जैन, बौद्ध और चारवाक, तो इनको वो क्या बोलते हैं बोलो, नास्तिक कह देते हैं वो लोग। उनके वो लॉजिक है, वो छोड़ दो, वो एक लॉजिक पता है मुझे। अब हम आत्मा को नहीं मानने वाले को भी नास्तिक कह रहे हैं, तो वो कौन है? वो चारवाक। देखो नास्तिक वर्ड कहाँ से बनता है? आस्था से आस्तिक, जिसको आस्था है वो आस्तिक, और जिसको आस्था नहीं है ना आस्था,
नास्तिक, समझ में आया क्या? नास्तिक वर्ड कहाँ से बन रहा है? जिसको आस्था नहीं है, किसकी? आत्मा की ही, कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आस्था नहीं है जिसको, वो नास्तिक हो गए। तो जो जो याद रखना मिथ्या दृष्टि है, वे सब नास्तिक ही होते। नहीं हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज आस्तिक है, ये अर्थ नहीं उसका। भैया प्रीतम भैया, हम रोज पूजा कर रहे, मंदिर में जा रहे, प्रसाद कर रहे, तुम हमको नास्तिक बोल रहे। तुझे आस्था है कि तू आत्मा है? तुझे आस्था है कि भगवान जी भी आत्मा है? मेरे को थोड़ी मांगा, तू नास्तिक ही चल बेटा। पूरा मन लगने देना, मैं भी नास्तिक ही था, खूबी है ना। समझ में क्या कह रहे हैं? आस्था नहीं होना। तो देखो चार वाक्य बोलते हैं, आत्मा नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में। किसने देखी? किसने देखी? अब तुम्हारे रेंज, तुम इंद्रिय और मन को यूज कर रहे हो बेटा, तो इंद्रिय और मन की रेंज नहीं इतनी। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता, बहुत समय कम मिलता है मुझे, अभी 10 मिनट तो कम से कम न्याय के मेरे 40 मिनट हो रहे, पर क्या करें सब क्या खुलता है ना, वैसे क्लोज करना पड़ रहा है। तो अभी जो लेना था विषय मैं बता रहा हूँ, चलो शॉर्ट कि वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानी थे। कैसे मालूम कि जैनों के पास प्रत्यक्ष ज्ञानी थे और उनकी सच्ची फिलॉसफी थी? ये कैसे स्वीकार है हम? क्योंकि देखो ये बोल रहे हैं ना नास्तिक, वो क्या बोल रहे हैं? कहा देखी, किसी ने देखी आत्मा आज तक? देखी तुमने? तुमने देखी? तुमने देखी? तुमने देखी? तो कल्पना, तुम कल्पना के थोप रहे हो हमारे पर, ऐसे बोलते हो, वो डेंजर बोलते, तुम्हारे मन की कल्पना थोप रहे हो तो हमारे। कोई आपने देखी? तुमने किसी ने देखी यहाँ पे? ऐसा बोलते ना पिक्चर में भी, देखो एक चीज़ मिलेगी में, किसी ने देखी नहीं तो कोई है नहीं, तो इमेजिनरी हॉगवॉश है ये, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूँ कि अब ये जो वो हो गए कौन? चारवाक, ये ऐसी बातें करते हैं। और जो आत्मा को नहीं मानने वाले उसको चारवाक है, वो भले नाम क्या आगे जैन लगाए या बौद्ध लगाए या वो हिंदू लगाए, कोई भी लगाए, जैसे चारवाक में जो आत्मा को नहीं मानते, रूल याद रखना, ठीक है। पहली बात, अब देखो भगवान हमारे पास केवल ज्ञानी थे और सर्वज्ञ थे, ये किससे सिद्ध होता है वो बताऊँ आपको? प्रत्यक्ष ज्ञानी थे। देखो मुझे बताओ, पानी के अंदर इतने जीव होते हैं, ये कब से कहा गया हमारे शास्त्र में? पढ़ो आप। और साइंस ने डेवलप कब किया ये बताओ मुझे? बताओ वो टाइम की बात करो, ऐसे आज तुम 2550 साल पहले जाना, ये तो भगवान महावीर की बात हो गई। उसके पहले ऋषभ देव के पास जाना, तब कौन सा काल? तीसरा काल खत्म ही हुआ था, जब तो प्रारंभ ही हो रहा था। वो टाइम की बात है जब ऋषभ देव ने कहा था पानी के अंदर इतने जीव। विचार करो, हाँ सोचो साइंस कितना डेवलप हुआ था। मेरे को तो कैलकुलेटर भी नहीं थे वो टाइम पे, बुक पेन का भी कंसेप्ट नहीं था। विचार करो, मुझे तो एक कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, बुक पेन नहीं, वो मोमेंट पर यानी सुपर कंप्यूटर नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं, वहां पर जो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अपैरेटस नहीं थे, तब भी इतने जीवों को देखा गया और वो आज प्रूव हो रहा है इस पंचम काल में। तो ये बताओ वहां पर कोई तो प्रत्यक्ष ज्ञानी था क्या? नहीं था? क्या कहा बताओ, कुछ बता समझा? नहीं समझे? सोचते भैया देखो मैं आपको एकदम सौहार्द बता रहा हूँ जैन धर्म का, कि बहुत गजब की चीज मिल गई हमारे को, हमको पता थोड़ी है। मुझे बताओ ये जो आज प्रूव हो रहा है इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद, वो तब बोला गया था जब कुछ नहीं था विश्व में। मतलब वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, सिद्ध होता कि नहीं होता? मुझे तो आपको पता है क्या, ये प्रवचन सर जी बाहर गए, प्रवचन सर जी बाहर गया, फिर उन्होंने एटम्स खोजे, ये प्रवचन सर जी के आधार पर। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, वापस जिनवानी के आधार के बोल रहा हूँ। फिर वहां से इस एटम की खोज चालू करी उन्होंने। अभी सब 300-400 साल की डेवलपमेंट है ये। एटम को खोजा, एटम के बाद फिर फिजिक्स नाम का कंसेप्ट निकला, फिर उसके ऊपर से फिर ये थ्योरीज निकली पूरी, आइंस्टाइन वगैरह आदि, समझ रहे? ये जितने अभी के साइंटिस्ट दिख रहे तुम्हारे को, उन्होंने रिसर्च कहाँ से चालू करी? ये परमाणु का जब खोज हुआ, परमाणु का खोज प्रवचन सर जी से हुआ। अब सोचो, जो परमाणु को कभी देख नहीं सकता था, आज भी देखा नहीं जाता बिना माइक्रोस्कोप वगैरह वो कुछ मशीनरी के अंडर, मैं क्या नहीं, उसकी खोज तब से थी हमारे पास। ये प्रवचन सर जी लिखा गया था, उसके पहले तो बोला कब से गया वहां, विचार करो। मतलब इसका अर्थ ये होता कि नहीं, जो आज भी साइंस देख नहीं पा रहा है जितने बारीक चीज को, तब बोला गया था। तो यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी थे क्या? नहीं थे, ये बोलना है हमको। केवल ज्ञानी थे क्या? नहीं थे, सिद्ध कर रहे हैं हम आपको। और तब भी स्वीकारोगे नहीं तो बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे पास सर्वज्ञ के वचन है, जिसने पूरा विश्व देखा है, समझे कि नहीं? उसने हमारा माँ को देखकर बोला कि तू जीव है, और हम अपने मानने को तैयार नहीं। पागल लोगों जैसे जी रहे हैं, मोही जीव जैसे, चलो कृष्ण चलो कृष्ण चलो कृष्ण, किसी बातें कर रहे हो? अरे जाओ ना कश्मीर भी जाओ, तो
किसके लिए जा रहे तुम? भंडारे के लिए? पैदल चलने के लिए? काहे के लिए जा रहे हैं? लोग ने बुलाया, हम इनविटेशन दिया, क्या करें हम? वही निभाओ रिश्ते नाते, पहचानो मत खुद को, समझे कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान जी क्या कर रहे थे? सर्वज्ञ थे क्या नहीं थे? तुमने ये स्वीकारा सर्वज्ञ थे? उन्होंने क्या बोला, कितने जीव हिंसा होती है मानते तो? अभक्ष्य भक्षण चलता क्या, बता बोले पार्श्वनाथ जी को। मुनिराज को मांस, अभी पढ़ा अपन ने, मांस वाला भोजन नहीं करते। मांस किसको बोलते पता है आपको? वो ही नहीं जो हम कट करके खाते, जिसकी मर्यादा खत्म हो गई ना, वो सब मांस हो जाता है, वो पानी भी मांस हो जाता है। तो ये जो भंडारे भंडारे चल रहे थे, वो क्या खा रहे थे? विचार करो जरा, चलेगा कहीं? सर्वज्ञ को, सर्वज्ञ ने तुम बताओ भला, ये 8 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 48 मिनट, ये कौन बोल सकता है? ये सर्वज्ञ की सेवा कोई नहीं बोल सकता। तो स्पष्ट है। तो बस सर्वज्ञ भगवान, तो देखो अब ये प्रूव होना सर्वज्ञ था कोई तो भी जीव, प्रूव हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि इतना सूक्ष्म डिटेल्स आए ना वहाँ पे। तो जब सर्वज्ञ भगवान थे तो उन्होंने इधर की एक चीज देखी है, इधर, फिर वो ये बात झूठ क्यों बोलेंगे? कैसे बोला उन्होंने? ये 7 पॉइंट, अपनी आइडेंटिटी ये, और ये किसी को पता नहीं, क्योंकि सब अल्पज्ञ थे, अंधे थे। अंधे लोगों की बातों में मत आओ भैया, अंधे लोगों की फिलोसॉफीज खड़ी कर दी सब। और जो हम जी रहे हैं आज का जीवन, मैं आपको बता दूं, आप भी एक फिलोसॉफी फॉलो कर रहे हो। कौन सी? 4 वाक वाली। आपके माता पिता 4 वाकी थे, बुरा मत लगने देना, वो नाम से जैन होंगे, बजनेंद्र रोल के मंदिर में भी जाते होंगे, लेकिन वे आत्मा नहीं मानते थे ना, वे 4 वाकी थे। ये नाम से नहीं रहता है, तुम मानते क्या? वो 4 वाक थे, उन्होंने तुम्हारे 4 वाक बनाया। वो बोल रहे हैं व्यापार करो बेटा, व्यापार करो, 4 वाक बना रहे तुम्हारे को, बेटा जाओ घूम कर आओ, एंजॉय करके आओ, बोल रहे ना, वो 4 वाक बना रहे तुम्हारे को। सब अंधे लोगों के बनाए हुए फिलोसॉफीज पे जी रहे हैं हम। सच बताओ आपको, सर्वज्ञ भगवान की फिलोसॉफी पर जियो, जिन्होंने हमको भगवान बताया, परिपूर्ण बताया, समझे कि नहीं? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक बताया, आनंद गुणात्मक बताया, चैतन्य रूप बताया, है ना, स्वपर प्रकाशक बताया, क्या क्या नहीं बताया, बताओ, टंकोत्कीर्ण ध्रुव शुद्ध चैतन्य, क्या क्या नहीं बोला हमारे बारे में। अब किसकी बात सुनोगे? अंधों की से जियोगे कि सर्वज्ञ से? ये आपका प्रश्न है। हम सबके जीवन में सर्वज्ञ के वचन उतरे, हम सर्वज्ञता के निकट पहुंचे, समझे कि नहीं? सर्वज्ञ की वाणी हमारे हृदय को पवित्र करे। इसी मंगल भावना के साथ चलिए। सहजानंद।